मुझे गलती से एक जहरीली सांप ने काट लिया था। मैं घबरा गया और मदद के लिए फोन निकालने लगा, लेकिन फोन चट्टानों के बीच की दरार में गिर गया। फिर मैंने चाकू से जख्म को काटा और जहर चूसने लगा। फिर मैं जल्दी से अपने घर गया, थोड़ा पानी पिया और बिस्तर पर गिर पड़ा। जल्दी ही बेहोश हो गया। कितना वक्त बीत गया था जब मैं आखिरकार जागा। बिना फोन के मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितने समय से बेहोश था, लेकिन मैंने एक अजीब बात देखी। मैं मारा नहीं था और मेरे हाथ की चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मैंने चेकअप के लिए अस्पताल जाने का फैसला किया, लेकिन जब मैं अपनी कार के पास गया तो मैंने देखा कि कार पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से उसे छुआ ही न गया हो। मैंने विंडशील्ड पोंछा और शहर की तरफ ड्राइव करने लगा। जैसे ही मैं शहर में दाखिल हुआ, मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सड़कें सुनसान थीं और सामान हर जगह बिखरा पड़ा था, जैसे लोग घबराकर भाग गए हों। फिर मैंने जमीन पर एक लाश देखी जो साफ दिख रहा था कि काफी समय से मृत थी। मैंने चारों तरफ देखा और एक इवैक्यूएशन नोटिस मिला। तभी मुझे पता चला कि कुछ भयानक हुआ है। मैं जल्दी से अपनी कार में बैठा और ज्यादा जानकारी के लिए एक बड़े शहर की ओर चल पड़ा। रेडियो प्रसारण से मुझे आखिरकार सच पता चला। मैं 3 हफ्ते से कोमा में था और उसी दौरान एक जानलेवा वायरस फैल गया था, जो तेजी से फैलकर लगभग पूरी मानवता को खत्म कर चुका था। मैं सबसे नजदीकी शहर लास वेगास पहुंचा, जो कभी एक जीवंत महानगर था पर अब एक सुनसान भूतिया शहर बन चुका था। अगले कुछ दिनों तक मैंने शहर में जीवित व्यक्ति की तलाश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। टूटने के कगार पर मैं एक गांव की सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था, पूरी तरह हारे हुए। तभी अचानक एक कुत्ता सड़क के बीच में आ गया। मैं किसी तरह वायरस से बच गया था। कुत्ते को देखकर उसमें उम्मीद की किरण जागी। मैं कुत्ते को लेकर लाइब्रेरी गया और वहां दवाइयों, पानी के सिस्टम, बिजली और सर्वाइवल की और चीजें सीखने लगा। मैं और कुत्ता साथ में पूरे 1 साल तक जिंदा रहे। जैसे ही मैं इस नई जिंदगी का आदत डाल रहा था, मुझे दूर एक घर से धुआं उठता देखा। इसका मतलब साफ था, मैं अकेला नहीं था। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।